हेलो फ्रेंड्स, सीयूटी मित्रा के सीयूटी यूजी क्लास में आपका स्वागत है। यूजी जो ऐसी क्लासेस हैं जहां हमें थोड़ी सी एनालिसिस और थोड़ी सी फैक्ट, इन दोनों पे फोकस करना पड़ता है। सिर्फ एनालिसिस से हमारा काम चलेगा नहीं और सिर्फ फैक्ट से हमारे कंसेप्ट बनेंगे नहीं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, मैं फैक्चुअल चीज़ें सीखूं पर एनालिसिस के साथ। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते पर ठीक ठीक आते हैं। आज फर्स्ट क्लास है हमारी। इसके पहले हम लोगों ने कुछ और क्लासेस फ्री अपने डेमो क्लासेस पे और बाकी चीज़ों पे अपलोड किया था। तो उसमें सेट थ्योरी के बारे में, सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट वगैरह, इन चीज़ों पर चर्चा थोड़ा है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार उन क्लास को भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर कन्फ्यूज़न थोड़ा सा भी कहीं आए तो आप उस पर व्हाट इज़ सेट एंड व्हाट इज़ सबसेट, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, ये सारी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो करना क्या है कि एक बार आप उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी। हम इस समय सीयूटी यूजी के जो मेन जो चीज़ें हैं, जहाँ कोर्स स्टार्ट होता है, उस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है? तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए। हम आगे चलते हैं यूजी के सिलेबस की तरफ। सो सेट जो आप लोगों को एक बार अपने आप से देखना है, रिलेशंस ये हमारे पास सिलेबस में है, एंड द थर्ड वन इज फंक्शंस। कहाँ पर है? सेक्शन B1 मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट में है। ठीक, सेट थ्योरी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी तो सेट आपको सबको देखना चाहिए, चाहे वो सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन B1 है, सेक्शन B2 है। तो इस सबके लिए वो एक कॉमन पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने उसको पहले ही डाल रखा है। जरूर गो थ्रू करेंगे। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं रिलेशंस से। रिलेशंस पढ़ने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? रिकॉल करिए एक बार, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? सेट हम लोगों को ठीक से पता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सिंपल सी बात, इसमें एक वर्ड छिपा है अपने आप में। क्या छिपा है? प्रोडक्ट। किसके लिए बात करेंगे? सेट्स के लिए बात करेंगे। कैसे इंडिकेट करते हैं? क्या डिनोशन है इसका? A क्रॉस B। कैसे एलिमेंट्स होते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है? तो थोड़ा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम आगे चल करके कहाँ पहुंच जाएंगे? रिलेशन की तरफ। और इस रिलेशन के बाद नेक्स्ट फेज में हम आएंगे फंक्शन की तरफ। तो आपस में इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। एक बार कंसेप्ट बनते चलें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे प्रॉपरली। सो ओके, जैसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, एंड दिस सेट ए में कंटेन 3 एलिमेंट्स, सपोज A, B एंड C। नेक्स्ट सेट B, सेट ऑफ बिट्स। सपोज आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप अपने घर में जो भाई बहन हैं, तो सेट ऑफ ऑल ब्रदर्स, सेट ऑफ ऑल सिस्टर्स, सेट ऑफ ऑल आपके घर में अंकल्स। तो इस तरह से आप कई सारे सेट डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे कैसे उनके साथ एक ऑर्डर्ड पेयर जैसे उनके साथ, जैसे क्या आप मार्केट में कहीं घूमने जाते हैं तो लगता है हम अकेले ना जाएं, मेरे साथ हमारा छोटा भाई भी हो, मेरे साथ हमारी बड़ी दीदी भी हो। तो पेयर्स बनते जाते हैं। नाउ बड़े भाई छोटी बहन, छोटा भाई बड़ी बहन, कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं सामने। मतलब इनकी ऑर्डरिंग सेट हो जाती है कि बड़ा कौन, छोटा कौन, पहले कौन, बाद में कौन, आगे कौन, पीछे कौन, ये ऑर्डर सेट हो जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, रैंडम पेयर्स नहीं बनते। ये आपको बहुत तरीके से समझनी है।
इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो ध्यान से देखेंगे। सो सेट ऑफ ए, सब हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट है ए बी सी। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 0 1। अब अगर मैं ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। पहले कौन, ए, बाद में कौन, बी। मैटर करता है, ध्यान रखें। सेट ए से किसी एलिमेंट को पिक कीजिए और उसके साथ सेट बी के किसी भी एलिमेंट को पिक कीजिए और उनको इस तरह से लिख दीजिए। सो वी कैन से दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पेयर मतलब समझते हैं, दो चीजों का। ऑर्डर मतलब उनका, अगर मैं हिंदी में अगर बोलूं, क्रम, पहले कौन और बाद में कौन, आगे कौन पीछे कौन, बड़ा कौन छोटा कौन, ऐसे ऐसे। सो A1, नेक्स्ट बी के साथ B0, B1, C0, C1. So in such way we can define the Cartesian product of A with B, A cross B. So how can we define this? So A cross B is nothing but set of ordered pairs such that A belongs to the first set A and जो बाद का एलिमेंट है वो बाद वाले सेट से बिलोंग करता है, उसका एलिमेंट है। तो कुछ इस तरह से व्हाट इज ए क्रॉस बी। अब इसमें एक बात आती है कि ए और बी में कुछ हम छोड़ सकते हैं क्या, कुछ मिसिंग छोड़ सकते हैं क्या, अभी नहीं। ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट की दोस्ती इसके हर एलिमेंट से होनी ही चाहिए। तो क्या लगाते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। कंसेप्ट के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो इन सच वे वी कैन डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सपोज ए एंड बी। क्या डिफिनेशन हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इट इज अ सेट ऑफ ordered pairs, it is a set of ordered pairs where the first element of this ordered pair belongs to the first set A and the second element of this ordered pair belongs to the second set B. अब सेट A और B आपके पास जैसा दिया हो उसके अनुसार हमें इसे डेवलप करना है, कोई इशू नहीं, एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं। इन सारी चीजों को ठीक से मानना है जो हमें आगे यूज होंगी। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। इफ सेट ए कंटेन्स फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अभी आपके पास पीछे एग्जाम्पल भी लिखा है इसका, तो आपको ढूंढना बड़ा आसान। कितने एलिमेंट आए, कितने एलिमेंट आए, ढूंढिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं बस। 6 कैसे फाइंड करें, 6 कैसे है, तो ए के ऑल एलिमेंट, बी के ऑल एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी is 3 into 2। हो गया आंसर। अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं तो क्या कर सकता हूं कि इफ सेट A contains m elements and set B contains n elements, then the number of elements in A cross B is nothing but m into n। स्टार लगाइए, ये आपके लिए एक जनरलाइज रिजल्ट बन गया जो कभी भी यूज कर सकते हैं। So the number of elements is the number of element in the first one multiplied with the number of element in the second one। बात खत्म, इतनी छोटी सी बात एकदम याद रह जाए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट है। सो ओके, नेक्स्ट, इसी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बना जिसको हम लोगों ने कहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसी के बेस पे डिजाइन होता है रिलेशंस। कैसे रिलेशंस, थोड़ी इसकी बात करते हैं जो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा था। हमारे पास सेट ए है, क्या क्या एलिमेंट है, ए बी एंड सी। सेट बी है, 2 एलिमेंट 0 1। अब ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमने किसका, बी के साथ,
ए टू बी। नोटिस कीजिए फिर से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए क्रॉस बी अलग बात है और बी क्रॉस ए अलग बात है इन जनरल। अगर ए और बी दोनों अलग अलग सेट्स हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ए की दोस्ती 0 के साथ, ए की दोस्ती 1 के साथ, बी की दोस्ती 0 के साथ। नाम कितना अच्छा आ रहा है, मतलब बी की दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशन विथ 0, फ्रेंडशिप ऑफ सी विथ 1, ऐसे ऐसे चीजें अपने आप आ रही हैं। तो बी की दोस्ती 1 के साथ, सी की दोस्ती 0 के साथ, सी की दोस्ती 1 के साथ। तो इस तरह से कितने हो गए दोस्ती, ए 0 ए 1, बी 0 बी 1, सी 0 एंड सी 1, टोटल 6। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने आप वर्ड सामने आ जाते हैं कि शुड वी से दिस इज रिलेशन, यस वी शुड से दिस इज अ रिलेशन। दोस्ती का रिलेशन, दुश्मनी का रिलेशन, क्लासमेट होने का रिलेशन, सेम फैमिली में होने का रिलेशन, वगैरह वगैरह। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने ब्रॉड टॉपिक, दैट इज द रिलेशन। अभी थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कुछ बातें आपने क्लास 11th में देखी होंगी, कुछ बातें क्लास 12th में है। रिलेशंस थोड़ा सा पार्ट 11th में भी है और रिलेशन का थोड़ा सा पार्ट 12th में भी है। तो जितना हमें सीयूटी के हिसाब से ज़रूरी है, हम धीरे धीरे उस तरफ ही चलते चले जाएंगे, ताकि ज़्यादा हम डिसऑर्गेनाइज ना हो जाए, अनुराज ना हो जाए। सो ओके, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिखाते कैसे हैं, आर ए क्रॉस बी, एक शो करने का। क्या है ये, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट क्या है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात। नहीं याद है किसी वजह से, थोड़ा आउट ऑफ टच गए, बुक्स में देखिए या पहले वाले वीडियो जो हमारे पास अपलोडेड है वहां एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए हमारे पास पहले से गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना आता है, तो इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोगों ने, कि सेट ए अपने पास ए बी सी, सेट बी 0 1, ए क्रॉस बी ए 0 ए 1, बी 0 बी 1, सी 0 सी 1। नाउ सबसेट्स, अब क्या काम है, हमें इनके सबसेट्स पे डिस्कशन करना है। क्यों सबसेट्स, क्या है रिलेशन, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ जो अभी लिखा है ए क्रॉस बी, कितने सारे होंगे। तो हमें यह पता है कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए इज टू द पावर n। एकदम क्लियर, हाउ मेनी सबसेट्स डू यू हैव, अगर किसी सेट ए में 10 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट ए में 10 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने सारे होंगे, टू द पावर 10, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करना आता है 1024, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टू द पावर 6। तो दीज मेनी subsets are possible of A cross B, and each of such subsets can be referred as a relation. So if somebody asks you, एक क्वेश्चन यहां बना सकते हैं कि if set A contains n elements, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन सीयूटी में आएंगे वो एकदम से बेसिक डेफिनेशन बेस्ड नहीं होंगे, थोड़े से एनालिसिस, थोड़े से न्यूमेरिकल होंगे उसमें। इफ सेट ए कंटेंस n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो गए, ये n क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए के अंदर क्वांटिटी कितनी है, n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में, वो n है, ठीक है। देन
हाउ मेनी relations are possible from set A to itself। मैंने एक ही सेट दिया और मैं चाहता हूं कि एक घर के अंदर में लोगों के बीच में कितने अलग तरह के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। उसमें कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे ओवर इटसेल्फ? तो देखिए, जानबूझ के यहाँ थोड़ा सा ट्रिक हुआ। मैंने क्या किया, सेट ए के जगह भी ए है और सेट बी के जगह पर भी ए ही ले लिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर क्या है कि ए अपने पास ए बी सी है और बी थोड़ा सा अलग है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तब क्या होता? कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहां थिंकिंग बिल्कुल आपको अपने बॉर्डर वे में करनी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी हमें चाहिए, बोला हाँ ए क्रॉस बी चाहिए। अभी इस केस में ए क्रॉस बी हमारा क्या है? ए क्रॉस बी हमारा असल में ए क्रॉस ए ही तो है, बी की जगह पर ए। ठीक है, अगर सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? एन इंटू एन। अभी वहां एम इंटू एन किया था, यहां एन इंटू एन करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को एकदम से हिट करने का मेरा ये जो मेन मोटो है कि आप सिर्फ किसी कंसेप्ट के साथ एकदम से रट्टाफिकेशन ना करें, साथ के साथ कुछ कुछ थिंकिंग भी करते चलें, जिससे वहां कुछ क्वेश्चन में अगर वो चेंज ला के देते हैं तो वहां स्टक ना होना पड़े आपको। अब अपने माइंड को थोड़ा सा खुलने दें। ठीक है, सो ए क्रॉस ए दिस। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल ऑफ ए क्रॉस ए? हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross A, possible number of subsets of A cross A to the power the number of elements in A cross A, मतलब to the power n स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने? फ्रॉम सेट ए टू एनी सेट बी। तो एनी सेट बी में हमारा सेम सेट भी तो आ सकता था। बस इस जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अदर टॉपिक्स में भी आपको पिक करना है कि जो डेफिनेशन आपने ए से बी के लिए पढ़ा है क्या वो खुद पे भी एप्लीकेबल है, किस तरह से एप्लीकेबल है। तो थोड़ा सा अपने माइंड में इसी बेस पे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हम स्टक नहीं होना है, हमें पहले थोड़ी थिंकिंग कर लेनी है, बाद में इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस अभी आगे आएगा। ओके, देखते हैं थोड़ा। सो टू द पावर एन स्क्वायर, इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है कि इफ सेट ए कंटेन्स एम एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स एन एलिमेंट्स, अलग अलग लिया, देन क्वेश्चन कर ले, इसे एक क्वेश्चन जैसा करते हैं, को याद रहता है। इफ सेट ए कंटेन्स एम एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स एन एलिमेंट्स, then how many different relations are possible from A to B? From A to बी, कितने अलग अलग पॉसिबल हैं फ्रॉम ए टू बी? आपका जवाब एकदम क्लियर होना चाहिए, आसान है। क्या करेंगे, कितने सारे, सेट ए में कितने एलिमेंट? एम एलिमेंट, बहुत अच्छा। सेट बी में कितने एलिमेंट्स? एन एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स? एम इंटू एन एलिमेंट्स। कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे इसके लिए? कितने पॉसिबल होंगे? टू द पावर एम इंटू एन। और ये सबसेट्स क्या कहलाते हैं? रिलेशंस कहलाते हैं। सो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सबसेट्स टू द पावर m इंटू एन। कहीं कहीं ऐसे भी आपके ऑप्शन में दिख जाए तो घबराना उसमें नहीं है, ऐसे रह जाए तो भी घबराना नहीं है। ठीक ठीक एक ही बात है इंडिसेस का इस्तेमाल। तो कुछ इस तरह से करते चले जाएंगे। एकदम क्लियर? 10 सेकंड का समय लीजिए। एक बार क्या लिखा, सेट क्या है मालूम, ऑर्डर्ड पेयर क्या है क्लियर, ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला वो क्लियर, फिर क्या रिलेशंस क्या है तो सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहाँ तक क्लियर। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो उस सेट टू इटसेल्फ या उस सेट के अलावा कोई और दूसरा सेट दिया हो साथ में ए टू बी, तो उसके ऊपर कितने अलग अलग तरह के रिलेशंस बनाए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबली। ये सारी बातें यहाँ तक हम कवर करते हैं जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ there is a relation defined from set of vowels of English alphabets, English alphabets to the set of cube roots of unity, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कहां से शुरू करेंगे? रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ वॉवेल्स, फ्रॉम सेट ऑफ वॉवेल्स। कौन कौन से वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स में क्या क्या आते हैं, एकदम देखते हुए चलिएगा ध्यान से। आपके लिए साथ में मैं 1 मिनट का समय भी दूंगा आपको, आप ये पर कोशिश करें। सेट ऑफ वॉवेल्स में कौन कौन है, बिल्कुल याद, बचपन से पढ़ा है, याद तो होगा ही। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें अंदर, फ्रॉम दिस टू, इसको जज करेंगे, टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किनको किनको याद है, अपने अपने जगह पर रेज योर हैंड, या आप यस लिख के भी डाल सकते हैं उसमें कि हाँ ठीक है आई रिमेंबर। ठीक है, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सपोज आई एम गिविंग यू, इसको एक नाम दे देते हैं यू, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, बहुत अच्छा, जिनको जिनको याद आया शाबाश। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। ठीक, अब क्वेश्चन यहां से जनरेट करते हैं। सो क्या क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ दिस टू सेट ऑफ दैट, then how many relations are, how many different लगा लीजिए, how many different relations are possible, ऐसे कितने संभव हैं? क्या करेंगे, कितने पॉसिबल है? तो u में कितने एलिमेंट मालूम, v में कितने एलिमेंट वो भी मालूम, v क्रॉस u सेट ऑफ वॉवेल्स टू सेट ऑफ यूनिट, जो अपने पास क्यूब रूट्स हैं वहां जाना है। तो v क्रॉस u कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर? 5 इंटू 3 मतलब 15 एलिमेंट्स। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू द पावर 15 हो गया आंसर। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है कि कितने एलिमेंट
उन एलिमेंट्स के बेस पे आपको क्या करना है, उनको पहचानना है कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसके बाद क्या करना है, दूसरे में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर क्या करना है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स वो पता करना है, फिर क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने हैं। और जितने सबसेट्स हैं, यही तो कहा है कि द रिलेशन फ्रॉम वी टू यू इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ वी क्रॉस यू। बस इसको रिकॉल कर लेना है, काम खत्म। एक क्वेश्चन आपका रिलेशंस पे आएगा, दो पार्ट हैं, एक तो थोड़ा बेसिक पार्ट हो गया, अब इसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ relations from set A to set B। अभी मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं, मैंने ये नहीं कहा है कि B और A सेम हैं या दोनों अलग अलग हैं, आपके पास फुल फ्रीडम है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेके चलेंगे, A अलग है और B अलग है। हाँ, कॉन्सिडेंस दोनों सेम हो जाए तो हो जाए, तब की तब देखेंगे, तब क्या आना है वो देख लेंगे। तो फ्रॉम सेट A टू सेट B कौन कौन से टाइप्स, 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन, जैसा नाम वैसा काम। एग्जाम्पल लेंगे इधर से, साथ के साथ लेते चलेंगे कि अगर हमारे पास सेट ए के अंदर ए बी सी है और सेट बी हमारा 0 1 है, ठीक, तो ए क्रॉस बी हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, वो 6 के 6 एलिमेंट। अब इसमें क्या सबसेट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो जैसे कि एक सबसेट नंबर 1 ऐसा कुछ नाम देते हैं, सपोज R1 सबसेट हमारा एम्प्टी, या लिख लेते हैं एक बार, उससे आपको दोबारा पेज पीछे जाकर के चेक नहीं करना पड़ेगा। सो क्या क्या बनेंगे ए क्रॉस बी में, तो एक बनेगा इसके A, 0, A, 1, B, 0, B, 1, C, 0 एंड C, 1। एक अच्छी बात, आप में से जिन लोगों ने थोड़ी मैट्रिसेस देख रखा है पहले, उनके लिए बड़ा आसान काम हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम एक छोटा सा अपने यूज़ के लिए मैट्रिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, A, B और C, और सेट B जिसमें 0 और 1। आप एक एलिमेंट यहाँ से उठाए और इसको लगा दिए, तो A, 0, A, 1, B, 0, कोई मिसिंग नहीं होगा इसमें, कोई छूट गया, टाइम वेस्टिंग ऐसी कोई बात नहीं आएगी। B, 1। और न्यूमेरिकल करने में मैट्रिक्स वाला ये तरीका जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का, ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 6 एलिमेंट्स ऐसे भी। ओके, सो इसका R1 एक सबसेट ले रहे हैं, दैट इज सपोज एम्प्टी सेट। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहीं से शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट का कोई और नाम, नल सेट, वॉइड सेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। हिंदी अपने हिसाब से जितना यूज कर सकते हैं उतना ही, उलझना नहीं है। R2 सिंगलटन, जैसे A, 0, ये भी एक रिलेशन है कि दो घर ऐसे हैं, एक घर में ये 3 लोग रहते हैं, एक घर में ये 2 लोग रहते हैं। अब ऐसा एक रिलेशन है कि इसका एक A है जो इसके सिर्फ 0 को ही पहचानता है और किसी को नहीं पहचानता है। हो सकता है ऐसा रिलेशन हो जाए, इस घर में A नाम का एक बच्चा है, उस घर में एक बच्चा जिसका नाम 0 है, ये दोनों क्लासमेट हैं। बाकी क्लासमेट थोड़ी होगा, इसका थोड़ी है कि अगर A 0 के साथ पढ़ता है तो B भी क्लासमेट हो 1 का, नहीं हो सकता, अलग भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग कंसेप्ट आते हैं दिमाग में, इनके अनुसार हम लोग अलग अलग सबसेट्स की बात कर लेते हैं। R3 क्या पॉसिबल है, जैसे इसी में से सिंगलटन ले लें तो B 0 भी हो सकता है कि नहीं भाई, 0 नहीं पढ़ता है, सॉरी A नहीं पढ़ता है 0 के साथ, B पढ़ता है 0 के साथ, ऑर्डर पे उठा लिया। R4 और भी पॉसिबल कि भाई A 0 और B की दोस्ती 1 से, ऐसा भी हो सकता था कि A 0 की क्लास में है और B 1 की क्लास में है। और क्या पॉसिबिलिटी है, A 0 A 1
और B1। कई सारे पॉसिबिलिटीज बनेंगे इस तरह से, सबसेट ही तो लेना है। कितने सबसेट्स बनेंगे? टू द पावर 6। कितना होता है? 64। तो टोटल इस तरह से हमारे पास कितने तरह के बन सकते हैं रिलेशंस? 64 तरह के रिलेशंस बन सकते हैं। वन बाय वन अगर लिखें तो काफ़ी टाइम आप और ट्राई कर सकते हैं। मैं एक ऐसा भी लिखता हूँ, ये पूरा का पूरा जो अपने पास एक रॉस बी है वो सारा का सारा आ गया। ये भी तो होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए, तो इतने सारी चीज़ें हो गई। तो पहला क्या है? 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 जैसा नाम वैसा काम, एक की दोस्ती एक ही के साथ, ABC 0 1। ए की दोस्ती सिर्फ इससे चलेगा, अपने पास जो अपने R2 है ये ओके हो गया। ये है 1 to 1 रिलेशन। एक इंसान की दोस्ती अगर है तो एक ही के साथ है, एक से ज़्यादा के साथ नहीं है। कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट R1 को एक्सक्लूसिव केस में 1 to 1 में भी मान लिया जाता है। R3 कैसा है? यस 1 to 1। R4 कैसा है? तो ए की दोस्ती 0 से है, एकमात्र एक ही सदस्य से है, और बी की दोस्ती भी सिंगल एलिमेंट से है, 1 के साथ ही है। 1 to 1, एक की दोस्ती एक के साथ, बिल्कुल। R4 भी 1 to 1 चलेगा। ये सारे 1 to 1 के केसेस हो गए। ठीक, बिल्कुल क्लियर। बाकी किसी से दोस्ती नहीं हुए तो नहीं हुए, तो नहीं हुए, कोई बात नहीं। ये फंक्शन थोड़ी है, रिलेशन है। सो इस तरह से 1 to 1 रिलेशन की बात करते हैं। सेकेंड, इसी तरह से 1 to many, एक की दोस्ती ज़्यादा लोगों के साथ, 1 to many रिलेशन। ठीक, इस घर में कोई एक अंकल है और उसके 2 नेफ्यूज हैं। A 0 का भी अंकल है और A 1 के भी अंकल हैं, कुछ इस तरह से। तो 1 to many रिलेशन। थर्ड, many to 1 रिलेशन। many to 1 रिलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ कैसे करेंगे इस वाले केस में? कि मान लीजिए यहाँ देखिए किसका केस है? ए की दोस्ती 0 से भी, ए की दोस्ती 1 से भी, फिर क्या है? बी की दोस्ती 1 से भी। कुछ अजीब सा केस बना, बड़ा सुंदर। देखिए इसको, मैं R5 को एक बार डिजाइन करता हूँ। R5 को करता हूँ डिजाइन, कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा। ABC 0 1, R5 के लिए कर रहे हैं। R5 हमारा ये है। ए की दोस्ती 0 से, ए की दोस्ती 1 से। मतलब एक अकेला ए दोस्ती रख रखा है 2 से, तो 1 to many, 1 to many। फिर क्या क्या दिखा आगे? B1 है, तो इस 1 से ए ने भी दोस्ती किया है और बी ने भी दोस्ती किया है। मतलब ये मैनी एक ही के पास जा रहे हैं, तो ये मैनी टू 1। अगर ए के लिए सोचें तो 1 to many, और ए और बी दोनों 1 के पास दोस्ती कर रहे हैं, तो मैनी टू 1। तो इस रिलेशन में 1 to many भी है और मैनी टू 1 भी है। अकेले इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा वो जाएगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशन। तो असल में मैनी टू मैनी क्या हुआ? इन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म जैसा बन जाता है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स के रिलेशन है, 1 to 1, 1 to many। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, कुछ टेस्ट के लिए होंगे, उनको आपको ठीक से कोशिश करना है कि आप जल्दी से उसको रिवीजन करके घर पे जो भी करना देन एंड देयर वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। ओके, क्लियर? बेसिक टाइप्स क्या हो गए? इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक टाइप ले सकते हैं, एक आध लेने की कोशिश करते हैं। जैसे 5, बहुत सारे बनेंगे पर अभी काम के तक। वॉइड रिलेशन। कैसा रिलेशन? वॉइड रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी दोस्ती हुई नहीं। R1 है जैसे, कैसा है? कोई एलिमेंट नहीं, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी सेट है। तो वैसा रिलेशन है तो सबसेट जरूर, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा? वॉइड रिलेशन। दूसरा क्या? सारे एलिमेंट आ गए अगर, तो क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। कि भाई इस घर के हर
पर्सन की, हर मेंबर की दोस्ती दूसरे वाले घर के हर एक मेंबर से है. सो यूनिवर्सल रिलेशन. किसकी बात कर रहे हैं? ए टू बी की बात कर रहे हैं. रिलेशन फ्रॉम ए टू द सेट बी. ए टू ए रहे तो भी चलेगा, ए टू ए के लिए भी ये ओके है, ए टू बी के लिए भी. वो बाकी जो अभी 6 के 6 तैयार हैं. वॉइड कैसा आ गया? वैसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, विदाउट एनी ऑर्डर्ड पेयर. वैसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ गए, कोई छूटे नहीं, कोई बचे नहीं. इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, यहां तक की बात आई. एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ set A has 5 elements and set B has 4 elements, then how many different one-to-one, how many different one-to-one relations are possible from A to B. अपने मर्जी से कुछ भी ले लिया, ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी लिख लिए, और कितने 1-to-1 रिलेशंस होंगे. एक की दोस्ती एक ही से, ज़्यादा से नहीं. ठीक, ये आपके लिए होमवर्क होगा. हम थोड़ा आगे चलते हैं. ओके, जो मेन पार्ट आपके सिलेबस का है, इतना सीखने के बाद अब आप उस जगह पर हैं जहां आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर. ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ. एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ऐसे भी कह सकते हैं, रिलेशन ओवर अ सेट ए. सपोज सेट ए से ए के लिए रिलेशन कैसे होंगे, दिखाते कैसे हैं. आर ए क्रॉस बी लिखते थे, अलग अलग होता था तब. यहाँ ए क्रॉस बी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ए भी वही और बी भी वही, तो ए क्रॉस ए इज वेल एनफ. ओके, किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा. अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो कितने सारे डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल हैं? कितने पॉसिबल हैं? टू द पावर n स्क्वायर. क्लियर? एक क्वेश्चन कर लें इसी बहाने. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. इफ द क्वालिटी ऑफ ए इज 3, छोटा सा ले रहे हैं, देन फाइंड द possible number of relations over A. A के ऊपर कितने अलग अलग रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, कितने मिल सकते हैं. ट्राई कीजिए. आपके पास 1 मिनट का समय है. बिल्कुल साथ के साथ क्वेश्चन देखिए ध्यान से. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या आंसर आएगा, बिल्कुल हिट करना है. ये नहीं कि बैठ के मैं लिखूंगा आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं. क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके वर्ड्स को समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार जब हमारे समझ में आ जाए, किस अप्रोच से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. मेन थिंग, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा, कौन सा एफिशिएंट फॉर्मूला उसमें यूज होगा. कभी कभी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कई मेथड्स होते हैं, उनमें से जो सबसे कम समय में बन सके, सबसे अच्छा एक्यूरेट आंसर दे सके, ये सारी बात हमें ध्यान में रखनी है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हों, तो क्या करेंगे, सिंगल आंसर टिक करना है.
तो वहां करेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उसमें से कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उसमें से कौन सा है। मैं कोई क्वेश्चन दूंगा आपको बीच में, उसके थ्रू डील करूंगा, उसके अनुसार तो आप देख पाएंगे ठीक से कि कैसे हम ढूंढते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स को। ठीक है, इसका आंसर तब तक देने की कोशिश कीजिए। इफ सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं उसके ऊपर। बहुत क्लियर है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, अच्छी बात। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ओवर दिस सेट ए विल बी टू द पावर, फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर। ठीक, क्या मिलेगा, टू द पावर 3 पावर 2। अब अगर इसमें ऑप्शन ऐसे दिखे कि पहले मैं 2 का पावर 3 कर लूं, 8 का स्क्वायर 64। ऐसा दिखे कि नहीं पहले मैं 3 का पावर 2 करूंगा 9, तो 2 द पावर कितना 9, 512। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बोथ ऑफ दीज कैन बी करेक्ट। फोर्थ दे रहा हूं, एनी वन ऑफ दीज, भाई अपनी मर्जी से कुछ भी चलेगा, एनी वन ऑफ दीज। 30 सेकंड आपके पास, आंसर आपके सामने है, सॉल्व किया हुआ है। इनमें से किसे टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, या इनके अलावा कुछ और ऑप्शन आपके पास आता है, नन ऑफ दीज, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नन ऑफ दीज भी आप देख सकते हैं। कौन सा आंसर, 64? 64 गलत है। कैसे गलत है, एक्सपोनेंशियल हमेशा राइट एसोसिएटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा राइट एसोसिएटिव होता है, राइट साइड से आता है। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, बाएं से दाएं चलते हैं। एक से ज़्यादा आया तो बाएं से दाएं चलते हैं, पर एक्सपोनेंशियल कैसा है, दाहिने तरफ से, राइट साइड से बाएं साइड, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखा रह सकता है ऐसे, 2 का पावर 3, 3 का पावर और ऊपर से 2, तो कैसे चलना है, राइट एसोसिएटिव। पहले क्या करेंगे कैलकुलेट, पहले कैलकुलेट करेंगे ये वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, 2 द पावर 9, 2 द पावर 9 की वैल्यू 512। तो क्या आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड बोला अभी, एक राइट एसोसिएटिव। एक्सपोनेंशियल राइट एसोसिएटिव होता है, और बाकी जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल ठीक ठीक, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेरी भी ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें जैसा लगे उस हिसाब से बताना है। ओके, बिल्कुल ठीक। एक बार रिकॉल के लिए, अब हम किस पर जा रहे हैं, एक रॉ से। अब हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि ये सेट अलग हो इससे, दोनों सेट को सेम होना ही पड़ेगा। अब उस फील्ड में है, दोनों सेट को सेम होना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन लगा के आगे चल रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ओवर a given set A। कोई गिवन सेट A है, उस पे अलग अलग रिलेशंस कैसे कैसे पॉसिबल हैं। जो उधर हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन, 1 to 1, फिर 1 to many, many to 1, many to many,
void, यूनिवर्सल, ये सब के सब यहां भी इक्वली ओके हैं, ये 6 तो होंगे ही होंगे। इनके अलावे कुछ और स्पेशल टाइप्स हैं जिनको हमें देखना है। स्पेशल टाइप्स किसका? ऑफ रिलेशंस ओवर अ सेट ए, मतलब सेट ए टू इटसेल्फ, सेट ए टू इटसेल्फ। इनके ये सब में है जो पिछले वाले में हम लोगों ने किया था, फ्रॉम ए टू बी, वो ए टू बी है और बी अलग हो जाए तो भी चलेगा, और बी इसके साथ सेम हो जाए तो भी चलेगा। ये दोनों के लिए ओके, ये 6 के 6। स्पेशल टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन लगभग चांस होता है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मेनली इसी पार्ट से। बाकी पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, पर स्पेसिफिक क्वेश्चन इसी पार्ट से वो पुटअप करते हैं। चाहे वो सीयूटी की बात करें, या अगर किन्हीं को जेई मेंस अभी देना है, जेई एडवांस देना है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, द फर्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, सिलेबस में एक बात मेंशन किया है उन लोगों ने, सिर्फ 3 तरह के रिलेशन के ऊपर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कभी कभी ऑप्शन देने में ये आइडेंटिटी जैसे वर्ड सामने आ जाते हैं, तो उस तरह के वर्ड को कैसे वहाँ डील करें, वहाँ हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए हम कुछ 3-4 एक्स्ट्रा और रिलेशंस के नाम और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, वो देखेंगे, एंड उसके बाद जो हमारे काम के अनुसार क्वेश्चन आएगा उसको हम डील कर पाएंगे। वहाँ हमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, कुछ नया है क्या, कुछ अलग सा है क्या, वो कन्फ्यूज़ ना कर पाए। अगर वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं तो उसका हमें ज़्यादा लॉस होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत है यहाँ पर हम आगे ठीक कर सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशंस, अ रिलेशन आर ओवर a set A is said to be identity if it contains ordered pairs with same elements for all, कोई छोटे नहीं, for all element A of the given set A। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड लगाते हैं ओनली, मतलब कोई भी इंसान, अगर हम एलिमेंट्स के जगह पर इंसान को लें, तो कोई भी इंसान सिर्फ खुद से ही दोस्ती करे और किसी से ना करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा वो पार्ट मैंने शायद स्किप कर लिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको समझने में इसे ईजी होगी, कि अगर हमारे सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, आप एलिमेंट इनके जगह पर लड्डू, बर्फ़ी, समोसा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए, कितने एलिमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ए बी, ए सी, फिर बी ए, बी विथ बी, बी विथ सी, सी ए, सी बी एंड सी विथ सी। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। ठीक, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, देखा था हम लोगों ने, टू द पावर यहाँ क्या है, 9, 512। यहाँ तक क्लियर है? कैसे कैसे रिलेशंस पॉसिबल हैं इसके लिए कुछ लिखते हैं, कुछ कुछ रिलेशंस के यहाँ एक बना लेते हैं, जैसे कि R1 सपोज एम्प्टी रिलेशन, R2 इसके अंदर कुछ ऐसा लिया जाए कि ए बी, बी विथ बी एंड सी विथ सी।
R3 A A B B C C, R4 A A A B B B B A, एक R5 में सारा एलिमेंट ले लेते हैं एक रॉ से, पूरा का पूरा। हमारा ए क्या है, ए ये दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमने कितने बनेंगे, 512 बनेंगे। अभी उसमें से बस 5 लिखा है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, 507 और बचे हुए हैं, वो अपनी जगह पर हैं, जैसे वहाँ है उनको आने दीजिए। अभी जितने भी रिलेशंस पॉसिबल हैं, जितने भी तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, इनमें से कुछ रिलेशंस 1 to 1 होंगे, कुछ 1 to many होंगे, कुछ many to 1 होंगे और कुछ many to many होंगे। एक वाइड होगा पहला वाला, एक यूनिवर्सल होगा लास्ट वाला। इनके अलावा और क्या, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ है, तो इसके अलावा स्पेशल टाइप्स भी हैं। सिर्फ ए टू इटसेल्फ पे आते हैं स्पेशल टाइप्स। पहला क्या उसमें आया, क्या लिखा है, आइडेंटिटी। आगे क्या आएगा सिलेबस में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड ऑल, आगे इक्विवेलेंस वगैरह भी है। इनमें से ये पहचानना है, डेफिनेशन जो मैं आगे लिखता जाऊंगा उस डेफिनेशन के बेस पे ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। एक आध और लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूज कर सकूं, और फिर इस कंफ्यूजन के बाद जब उसका आप आंसर ठीक से दे पाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ए ए बी बी सी सी, ए बी बी सी, R7, सब रिलेशंस। इस 512 में से कुछ कुछ निकाल रहा हूँ, ए बी बी सी, ए सी एंड सोन। आगे कुछ और रिक्वायरमेंट आएगी तो ऐड कर लेंगे। इस पेज को मैं रखूँगा इसी के हिसाब से, तो आप उसको देखने में आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के बाद सिर्फ ये नंबर भी लिख लेंगे बाद में, अभी तो पहले में सब लिखना है डिटेल में। डेफिनेशन के बाद कौन कौन सा रिलेशन किस कैटेगरी में फॉल करता है उसका आप एक लिस्टिंग करते जाएंगे, रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेगा वो। सो ओके, व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी रिलेशन। नाम कितना है, आईडी कार्ड। हर इंसान के पास सिर्फ उसी का आईडी कार्ड होने चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास आपके आईडी कार्ड, आपके पास मेरी आईडी कार्ड, नहीं चलेगा। जिसकी आईडी कार्ड है, अगर पासपोर्ट की बात करें तो मेरे पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट बन सकता है जो मेरे नाम का होगा, और मेरा पासपोर्ट सिर्फ मेरे लिए ही काम आएगा। इन सम वे ऐसे भी कह सकते हैं द रिलेशन ऑफ सेल्फिशनेस। कोई इंसान सिर्फ खुद को ही प्यार करता है, सिर्फ दोस्ती खुद से ही करता है और किसी से दोस्ती से उससे मतलब नहीं है, ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं, बहुत सेल्फिश है। इन द सिमिलर फैशन व्हाट वी कैन से, द आइडेंटिटी रिलेशन इज द रिलेशन ऑफ सेल्फिशनेस। कोई इंसान सिर्फ खुद से ही दोस्ती करे और कोई छूटने ना पाए, फॉर ऑल ए, कोई मिसिंग ना हो पाए। अब इसके बेस पे जो अभी हम लोगों ने आगे लिखा है, इनमें पहचानना है कि इस R1 से लेके R7 में कौन कौन से रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हैं, कौन कौन से रिलेशन क्या है, पहचान करने का रिलेशन है। R1 है क्या आइडेंटिटी, नहीं है। क्यों नहीं है, क्या मिसिंग हुआ, डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखा है फॉर ऑल, कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए के अंदर, उन सबों की दोस्ती खुद से होनी ही चाहिए, कंपल्सन है। उन सबों की दोस्ती खुद से होनी ही चाहिए। और इस साहब में क्या किया, R1 में क्या है कि किसी ने भी दोस्ती खुद से किया ही नहीं। ठीक, R1 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, R1 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। R2 की बात करते हैं। R2 में क्या है, ए, ठीक है, चाहिए ए की दोस्ती ए से है। अब इसमें एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक आ गया, क्या गड़बड़ी आ गई कि ए ने, कंडीशन ये था कि सिर्फ ओनली इटसेल्फ, ए टू
इट सेल्फ ओनली, ए की दोस्ती सिर्फ खुद से होनी चाहिए। यहाँ इसने क्या गुनाह किया, बोला ए ने बी से दोस्ती कर लिया, नहीं चलेगा। मतलब मेरे पास पासपोर्ट मेरे छोटे भाई का आ गया, नहीं चलेगा। आइडेंटिटी कार्ड आपकी खुद की होनी चाहिए। अगर आपने अपने स्कूल में नाम लिखवाया है, आपके एडमिशन वहाँ पर है, तो आपके आई कार्ड लेके मैं क्लास में नहीं बैठ सकता, प्रिंसिपल साहब रोक लेंगे। आपकी आईडी कार्ड आपके लिए ही काम आएगी, मेरे लिए नहीं। मेरी आई कार्ड मेरे लिए काम आएगी, आपके लिए नहीं। सेम फैशन। तो क्या बन गया, R2 ने क्या मिसिंग कर दिया, ए ने बी से दोस्ती कर लिया, नहीं चलेगा। ओनली इट सेल्फ, ए टू ए इट सेल्फ। R3 ए की दोस्ती ए से, ओके। बी की दोस्ती खुद से, सी की दोस्ती खुद से, तो किसी ने किसी और से दोस्ती नहीं किया है, तो ओनली का जो फंडा इसमें था वो ओके हो गया। और क्योंकि क्या कर सकते देख सकते हैं, हमारे पास तीन ही एलिमेंट हैं, ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी मिसिंग नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इसने दोनों बात को ओके किया है, कि ओनली भी एंड फॉर ऑल भी। बस, तो इसके बेस पे क्या कह सकते हैं कि हाँ R3 तो है। R3 कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन है। R4 है क्या, R4 में देखा क्या कि ए की दोस्ती बी से हो गई, खत्म। अगर दोस्ती किसी और से हुआ, फिनिश, आइडेंटिटी नहीं रहेगा। कुछ और हो सकता है पर आइडेंटिटी नहीं रहेगा। R5 में तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, ए भी है, ए बी भी है, ए सी भी है, सब आ गए, तो R5 भी नहीं है आइडेंटिटी। R6 में ए की दोस्ती बी से नहीं है। R7 इसमें तो किसी भी एलिमेंट ने दोस्ती खुद से किया ही नहीं है। फॉर ऑल ए था, सबके सब दोस्ती खुद से करें, यहां सभी डिनाई कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं हम में से कोई सेल्फिश नहीं है। भाई हमें सेल्फिश लोगों की जमात बनानी थी, ए विथ ए, बी विथ बी, सी विथ सी, डी विथ डी, और भी एलिमेंट होते तो उनके साथ उनका ऑर्डर्ड पेयर जरूर प्रेजेंट रहना चाहिए था। तो क्या हुआ, इनमें से R3 कैसा पाया गया, आइडेंटिटी रिलेशन, और बाकी सारे नहीं हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कुछ और होंगे आगे हम देखेंगे, पर आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना। ऐसे भी एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बना लिया जाए कि इफ सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, n के जगह आप 10 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, जो मर्जी, 0 रख लीजिए तब भी चलेगा। इफ सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी different identity relations over the set A are संभव। कितने पॉसिबल हैं, सेट ए में n रहे या 10 रहे या 3 रहे या 5 रहे, 1000 रहे या लाख रहे, सिर्फ एक ही पॉसिबल है। कौन से पॉसिबल हैं, कैसे वाले पॉसिबल हैं, जिसमें बस यही एलिमेंट रहे, इनके अलावा और कोई एलिमेंट ना रहे, ए बी बी एंड सी और सी। इसके अलावा किसी एलिमेंट के अगर उसमें एंट्रेंस मिलता है तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसका आंसर, ओनली वन, सिर्फ एक ही पॉसिबल है। ठीक। और कोई पूछे कि उस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन सच, जो एक मिला आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट, तो जितने इस सेट में एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट ने दोस्ती खुद से किया है, तो जितने एलिमेंट है उतने ही ऑर्डर्ड पेयर है, तभी वो रह पाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो कितने एलिमेंट्स, ओनली n। तो ये दो बात आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ एक थोड़ा सा गिफ्ट जैसा समझिए कि क्या मिल गया, कि ये तो आंसर हो गया हमारा काम क्वेश्चन का, उसके साथ एक
नोटिस करने की बात कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने पॉसिबल हैं, तो जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। इसके अलावा जिससे ज़्यादा ना उससे कम, ना ज़्यादा ना कम। ओके, reflexive relation. The second one is reflexive relation. कितना अच्छा नाम है, रिफ्लेक्सिव। हम सभी अपने घर में डेली यूज करते हैं एक रिफ्लेक्टर, ध्यान आ रहा है ना, मिरर। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के जैसा इसको बना लेते हैं कि भाई यहाँ आप हैं और आप सामने खड़े हो गए इसके, क्या होगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे इधर आपकी इमेज बन के तैयार। ठीक, जितने डिस्टेंस पे यहाँ है उतने ही डिस्टेंस पे। अब आपके यहाँ हेड का पोजीशन है तो यहाँ बिल्कुल हेड का पोजीशन। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पर मेरे पास एक हाथ है और इमेज में दिखे नहीं। अगर हाथ है तो इमेज में दिखना चाहिए, नहीं दिखा इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टर खराब है, ठीक करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है, टूटा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो रिफ्लेक्टर है बिल्कुल इसी रिफ्लेक्टर के जैसा क्या आता है, सेम तरह से क्या है, सेम रिफ्लेक्टर हमारा दिखता है इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम इसलिए दिया गया है रिफ्लेक्टर। ओके, कैसे करेंगे डिफाइन, तो रिलेशन आर ओवर द सेट ए is said to be reflexive if it contains all ordered pair with same elements. मतलब every element should be related with itself. Every element should be related with itself. ठीक, कोई छूटे नहीं, for all. तो कुछ इस तरह से। अब इसमें पहचानना ये है, ध्यान से देखेंगे पहले डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन को बहुत ठीक से देखना है। बी स्टिक विथ ऑल सच डेफिनेशंस, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन मिस्टेक किए तो आंसर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। क्या कहानी कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, सेल्फ वाला ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ए विथ ए, बी विथ बी, सी विथ सी। ना अब आपको पहचानना यह है कि जो हमने प्रीवियस लिस्ट बनाया था, इस प्रीवियस लिस्ट में कौन कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपके पास 1 मिनट का समय देता हूं, आपको पहचानना है कि इस 7 हमने जो लिखे हैं रिलेशंस, इनमें से क्या कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर हाँ तो कौन कौन से, और नहीं तो बता दीजिए कोई है ही नहीं इसमें, रिफ्लेक्सिव बना नहीं, बाकी सारे तो बनते रहे, रिफ्लेक्सिव ही नहीं मिला। सोच के देखिए, ट्राई करिए एक बार। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमने ये कहा कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो खुद से दोस्ती जरूर करें, बाकी से करते हैं दोस्ती तो हमें कोई एतराज नहीं है, हमें उससे कोई इशू नहीं है। सी द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ए must be related with itself. Every element of the given set must be related with itself. यहाँ only word missing है, उसमें क्या था? The relation of selfishness. यहाँ क्या है? The relation of दोस्ती, फ्रेंडशिप। हर इंसान खुद का दोस्त तो होना ही चाहिए, अपने आप का फ्रेंड तो होना ही चाहिए। अगर कोई इंसान खुद का फ्रेंड नहीं है, मतलब खुद को हार्म करना चाहता है क्या? इसका मतलब है कि उसको कुछ अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
डिप्रेशन में है, खुद का नुकसान करना चाहता है, वेरी वर्स्ट थिंग, तो क्या करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, द रिलेशन ऑफ दोस्ती, द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हर इंसान दोस्ती खुद से तो करे ही करे, किसी और से करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू एट ऑल। इन सम अनदर फैशन, जैसा इसमें दिखा मिरर से नाम क्यों रखा गया, फॉर एग्जाम्पल मिरर आपके घर पे है, आप वहाँ बैठ में सामने खड़े हुए, तो आपकी इमेज तो बननी चाहिए। हाँ, आपके आसपास कुछ टेबल कुर्सी रखी है, इनकी इमेज बन जाए तो बन जाए, आपको क्या लेना देना उससे। आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपकी इमेज वहाँ बननी चाहिए, दैट्स इट। बाकी और चीज़ों की इमेज बनती है, आपको उससे मतलब नहीं। ठीक, तो इन सम सेट्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ए मस्ट बी रिलेटेड विथ इटसेल्फ। ओनली वर्ड मिसिंग किया तो क्या बन गया ये, रिफ्लेक्सिव। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आइडेंटिटी नहीं है फिर भी रिफ्लेक्सिव है। ओके, अभी हमारा जो टास्क है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। R1 रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, फॉर ऑल ए, उस सेट के सारे एलिमेंट की दोस्ती खुद से होनी चाहिए। यहां तो किसी ने नहीं किया, घर में कोई खुद का अच्छा चाहता ही नहीं, भला ही नहीं चाहता है। आजकल हम लोग कई बार ऐसे करते हैं अपने खाने पीने में, उल्टी सीधी चीज़ों के पीछे भी भागते हैं, मतलब हम दोस्त खुद के नहीं हैं। होना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए वैसी चीज़ें जो नुकसान करें हमें। R2, क्या R2 रिफ्लेक्सिव है, R2 रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, पहले इसको पहचान लीजिए, A, B एंड C। ओके, A विथ A वेरी गुड है, B विथ B है, C विथ C है, सारे एलिमेंट की दोस्ती खुद से है, हाँ है। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, हमें इससे क्या लेना देना, हमें कोई टेंशन नहीं है उससे। कंडीशन था कि हर इंसान खुद से दोस्ती जरूर करे, हर इंसान के पास अपना आई कार्ड जरूर हो, उसके अलावा कुछ बुक्स भी रखे आ रहा है तो आने दीजिए, हमें क्या करना। ओके, तो R2 इज रिफ्लेक्सिव। R3, तो जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। R3 हमारा आइडेंटिटी है, तो R3 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। A विथ A, B विथ B, C विथ C। R4, A विथ A की दोस्ती A से है, B की दोस्ती B से है, पर C की दोस्ती C से मिसिंग है। इसमें C एक एलिमेंट है जिसने खुद की, इमेजिन कीजिए कितना अच्छा, आप गए सामने खड़े हुए, देखा सामने लगाया है मिरर, आप स्टैंड बाय पोजीशन में पहुंच गए कि भाई हमें अपने बाल ठीक करने। बाल ठीक करने के क्रम में आपको जब तक कंघी चला रहे हैं, देखा नाक ही नहीं दिख रहा इमेज। मिरर में नाक ना दिखे तो कैसी बात आ जाए, घबरा जाएंगे कि नाक गया कहाँ, छू के देखें है तो मिरर में नहीं दिख रहा, इसका मतलब मिरर गड़बड़ है, अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, मना करेंगे। C विथ C मिसिंग, नाक मिसिंग। R5, यस, R5 में तो सारे एलिमेंट हैं, हमें तो बस इनसे था कि ये तो रहें, बाकी रहें तो रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को रहना है रह ले, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं। R6, A विथ A, B विथ B, C विथ C, यस। R7 नहीं है, A विथ A ढूंढा मिला नहीं, बाकी ढूंढने का मतलब ही नहीं। कभी कभी क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछते हैं कि R7 एक रिलेशन है, इसमें कम से कम कितने और ऑर्डर्ड पेयर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं जिससे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए। तो आप क्या ढूंढेंगे कि क्या दोस्ती किसी ने किया है, क्या किसी ने नहीं किया है। तो हमें A विथ A ऐड करना है, B विथ B ऐड करना है और C विथ C ऐड करना है। तो एटलीस्ट 3 ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, मस्ट बी एडेड इन R7। कोई पूछे कि R4 में कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, तो एक मिसिंग है C विथ C, तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि R6 से हम मैक्सिमम कितने एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग सच एलिमेंट्स वी रिमेन विथ आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या देखा कि A विथ A, B विथ B एंड C विथ C चाहिए, इसके अलावा जितने भी हैं 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, हम चाहें तो उन 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। सो ऐसे मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आपके कंसेप्ट्स में बीच बीच से उठा करके वो निकाल सकते हैं।
बहुत प्रॉपर तरीके से इनको समझ करके एक बार देखना है। एकदम क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक, यहां तक आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डील करेंगे। क्या क्वेश्चन है? इफ सेट ए कंटेन्स 5 elements, if set A contains 5 elements, then how many different reflexive relations are possible over the set A? अभी जो पिछले एग्जाम्पल में है, इन एग्जाम्पल्स को ठीक से संभाल के रखिएगा। क्लास जब हम नेक्स्ट वाली क्लास करेंगे उसमें भी हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को पहले डील करेंगे और इसके आगे इसके अनुसार ही और कुछ ऐड करना है, क्या करना है वो देखते रहेंगे। सो इस स्लाइड की चीज़ें ठीक से ध्यान से रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि कितने, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है तो यहाँ कौन कौन से है, तो 1 2 3 4 तो अभी दिख रहा है, और इस 512 में और कितने होंगे? वी हैव 512 डिफरेंट रिलेशंस, इसमें बहुत सारे मिलेंगे। हाउ मेनी? तो 3 पे लिखा है, 4 पे कर सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, तो कितने बनेंगे रिलेशंस? टू द पावर 25, 5 क्रॉस 5। उनमें से रिफ्लेक्सिव कितने हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक आप ठीक से एक बार देख करके रिवीजन करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस लेंगे, जो होमवर्क दिया है इसको डील करेंगे एंड फिर आगे चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का पहले वाले क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, टाइम मिले तो करिए, पर इसको मिस नहीं करना है। ओके।